बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुसलमान बिस्तर पर सोते वक्त कोई भी सूरत पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत के लिए एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमा देता है और उसके जागने तक कोई तकलीफ़ दे चीज़ उसके करीब भी नहीं आती। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ईद आने वाली है, आप सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक और ईद की खुशियाँ अल्लाह ताला आपको ढेरों ढेरों देखनी नसीब फरमाए, आमीन। जी, ईद के लिए मैं स्पेशल शीर खुरमा बना रही हूँ जो कि मीठी ईद की स्पेशल डिश है और देखते हैं ये किस तरह बनता है। जी, सबसे पहले मैंने ली हैं हाफ़ कप सवैयाँ, इनको बहुत बारीक क्रश कर लिया हाथ से। इस कंडेंस्ड मिल्क है 200 ग्राम डालूँगी। उसके बाद वेपोरेटेड मिल्क का 1 टिन जाएगा, 1 केजी इसमें 1 लीटर दूध जाएगा। उसके बाद 1 टेबलस्पून इसमें साबूदाना लिया है मैंने, 1 टेबलस्पून घी लिया है और ये इलायची ली हैं कुछ 7 से 8 अदद और बादाम छिले हुए लिए हैं मैंने। इनको हम कूट लेंगे। जी, उसके बाद देखिए 2 टेबलस्पून मैंने छुहारे लिए हैं जो कि बहुत अहम है। 2 टेबलस्पून ही मैंने किशमिश ली है। छुहारों को मैंने भिगो के काट लिया है बारीक बारीक। उसके बाद काजू लिया है 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून पिस्ता है और 2 टेबलस्पून कटे हुए बादाम हैं। जी, अब हम सबसे पहले इनको कूट लेंगे। जो कि बादाम हमने पील किए हुए हैं, इनका बहुत अच्छा टेस्ट आता है और लास्ट पे आपने ये डालने हैं, ठीक है जी। अब ये साबूदाने में मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स कर दिया है। इसको थोड़ी देर हम भिगोएंगे जब तक हम दूध रखेंगे ऊपर अपना पकने के लिए। अच्छा जी, देखिए अब ये मैंने 1 लीटर दूध डाल दिया है, चूल्हा ऑन कर दिया है और इसको हम पकाएंगे। तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट अच्छा उबालना चाहिए और इसका कलर फिर जब चेंज होने लगे। अब इसमें मैंने डाल दी है इलायची पाउडर, ठीक है जी। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे दूध को मैं एक साइड पे करूँगी। ये हल्की आंच पे पक रहा है और अब हम अपनी चीज़ें फ्राई कर लेंगे। 1 टीस्पून घी मैंने डाला है पैन में और इसमें हम अपने सारे जितने ये लवाजमात हैं, ये नट्स हैं, ये सब मैं इसमें डाल दूँगी। छुहारे डाल दिए हैं मैंने, बादाम, पिस्ता और काजू। किशमिश नहीं डालूँगी, किशमिश को भूनने की ज़रूरत नहीं होती और वो जल जाती है फिर। जी, इनको हम बहुत हल्का सा फ्राई करेंगे। कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना इनका। अगर ज़रा भी नट्स जो हैं वो ब्लैक होना शुरू हो जाएं या जलना शुरू हों तो आपके खाने का स्वीट का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। बहुत हल्का सा इन्हें फ्राई करना है इस तरह से। शीर खुरमा बहुत ही ख़ास डिश है और हर घर में ये बनती है ईद के दिनों में। बाकी ये 1 टीस्पून घी अब मैंने डाल लिया पैन में और अब इसमें हम सवैयाँ फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मैंने सवैयों को बहुत अच्छे से हाथों से मैंने क्रश कर लिया है। ये लंबी लंबी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं शीर खुरमा में। अब इनको फ्राई कर लें, डार्क नहीं करना है, जस्ट इनको ब्राउन कलर देना है। जी, इस तरह से इनको हम फ्राई कर लेंगे। ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी है। आपको बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट लगेगा और ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये शीर खुरमा कैसा लगा। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल इसको लाइट ब्राउन कलर देना है, डार्क नहीं करना है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक पैन में। देखिए दूध बहुत अच्छे तरीके से उबल रहा है। तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं दूध को उबलते हुए और अब हम इसमें डाल देंगे। इसमें मैं अब डालूंगी, ये देखिए जी, साबूदाना। जी, साबूदाना डाल दिया मैंने इसमें। अब मुसलसल स्पून को हिलाना है, मुसलसल स्पून हिलाती जाएं और साइड से दूध को जो देगची में लगता है उसको साइड से हम साथ साथ क्लीन करते जाएंगे और उसी मलाई से दूध गाढ़ा हो जाता है बहुत जल्दी। अब मैं इसमें डालूंगी कंडेंस मिल्क। मैंने 400 ग्राम का टिन लिया था लेकिन मैंने 200 ग्राम कंडेंस मिल्क डाला है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा जितना आपको मीठा पसंद है। लेकिन ये जितना मैंने डाला है हाफ टिन बिल्कुल परफेक्ट मीठा है इसमें। अगर इससे कम किसी को चाहिए तो इससे कम भी कर सकता है इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद अब मैं इसमें डालूंगी वेपोरेटेड मिल्क।
इससे दूध का टेस्ट भी डिफरेंट हो जाता है और दूध बहुत जल्दी गाढ़ा भी हो जाता है। ठीक है, अब इसको मिक्स करें और इसको पकने दें। ये देखिए दूध का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें ये सारे नट्स और जो सेवइयां फ्राई करके रखी थी किशमिश के साथ, ये सब मैं इसमें डाल दूंगी। ज़ाफ़रान मैंने यहाँ दिखाया नहीं है, लेकिन मैं अब ऊपर गार्निश करूँगी लास्ट में ज़ाफ़रान की। अब इसको मिक्स करें, थोड़ा सा इसको और पकाएं, 10 से 15 मिनट इसको पकाएं। ये देखिए काफ़ी थिक हो चुका है ये। अब लास्ट पे जब चूल्हा बंद करने का टाइम है, तब मैंने ये जो बादाम पील करके रखे थे, कूट के रखे थे, क्रश करके वो डाले हैं। इनको पहले नहीं डालना क्योंकि ये लग जाते हैं नीचे। ठीक है, अब देखिए मैंने डिस्प्ले कर दिया है और इसके ऊपर मैंने ज़ाफ़रान छिड़क दिया है। शीर खुरमा तैयार है, बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और ढेरों ईद की खुशियाँ मुबारक हो। ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।